ऐतिहासिक होगा वो अनुपम दृश्य जब एक नारी शक्ति के हाथों फहराया जाएगा जैन धर्म का परचम। जिन धर्म की होगी प्रभावना, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सुजाता शाह बनेंगी ध्वजारोहण करता। जी हाँ, महाराष्ट्र में युवा शक्ति का परचम फहराएगा जब परम पूज्य गणाचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य भक्तांबर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से 6 से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में ध्वजारोहण करता बनने का परम सौभाग्य एकमात्र नारी शक्ति सुजाता शाह 35 इंडियन पेट्रोलियम पुणे को प्राप्त हुआ है। उनके इस गौरवशाली क्षणों में आप सभी धर्म प्रेमी बंधु भी पधार कर उनके इस गरिमामयी क्षणों को अवश्य बढ़ाएं। पावन स्थल NH 65 पुणे से 35 किलोमीटर सोलापुर हाईवे। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा समिति। निवेदक प्रणामधारा परिवार ट्रस्ट, भांडगांव, यवत, पुणे, महाराष्ट्र। संपर्क सूत्र 7008436664 और 7057876982। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वयच्छायाणं नमो लोवे एसो पंचिणो यारो सर्व पावपणासनो मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। 24 तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करते हुए, अनंत अनंत सिद्ध प्रविष्टि को नमस्कार करते हुए, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज, गणाचार्य आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज को नमस्कार करते हुए, जैसी करनी वैसी भरनी, इस जन्म में ना सही पर भाव में मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। कर्म किसी को भी नहीं छोड़ता है। एक बार संसारी जीव तुम्हें छोड़ सकता है, लेकिन जो कर्मों के चक्रव्यूह में फंस चुका है, वह कर्म फल देकर के ही विराम लेता है। ये कर्म संसार में परिभ्रमण कराने में सबसे ज्यादा कार्यकारी साबित होते हैं। आज इस पर्याय में आने के बाद भी हर जीव अपने कर्मों के साथ जीवन यापन कर रहा है। तो जैसा कर्म होता है वह संसार में वैसा ही कर्म करता है। अगर उसने नीच गोत्र का आश्रय बंद किया है तो वह नीच काम को ही पसंद करेगा। जिसने उच्च गोत्र का आश्रय बंद किया है वह कभी नीच काम को पसंद नहीं करेगा। जो भी करेगा बड़ा ऊंचा संस्कार से जुड़ा हुआ ही काम करेगा। वर्तमान की स्थिति में मनुष्य पर्याय तो प्राप्त हो गई, लेकिन मनुष्य पर्याय में भी कुछ लोग झाड़ू लगाने का काम करते हैं, कुछ लोग गाड़ी चलाने का काम करते हैं, कुछ लोग बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, कुछ लोग
किसी की नौकरी करने का काम करते हैं, कुछ लोग अधिकार जमाने का काम करते हैं, कुछ लोग सड़कों पर पड़े रह करके अपने जीवन को जीते हैं। मनुष्य पर्याय सबको मिली है, लेकिन सबके कर्म सबकी आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं। जीवन में पढ़ने से ज्यादा प्रभाव देखने का होता है। जिन लोगों के जीवन में जब बुरी आदतें घर कर जाती हैं, उसका जीवन नरक की तरह हो जाया करता है। एक पल के लिए वह मनुष्य पर्याय के जैसा सुख भोग नहीं पाता है। क्यों? उसने अब ऐसा कर्म किया है जो नरक गति का कर्म करा करा के उसे नरक गति की यात्रा कराने को तैयार कर रहा है। जिसने त्रियंच गति का आज जो कर्म कर रहा है, इसका मतलब वह त्रियंच गति में जाने की तैयारी कर रहा है। जो आज पैसा कमा के देवों जैसा सुख भोग रहा है, वह देव गति में जाने की तैयारी कर रहा है। जो संतों की सेवा कर रहा है, भगवान के दर्शन पूजन कर रहा है, तीर्थ यात्राएं कर रहा है, मंदिरों में दान पुण्य कर रहा है, ये मान के चलना उसने मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके संयम के साथ अपने आप को भगवान बनाने का भाव पैदा किया है। आपको सोचना है कि आपको क्या हो रहा है। तुम्हारे सोचने से भी होगा क्या? आपके कर्म ही ऐसे हैं। कर्म आपसे ऐसे काम करा रहे हैं। आपके घर में यदि कोई काम वाली आपके बर्तन साफ करती है, झाड़ू पोछा करती है, वह उसका कर्म है। ऐसा कर्म किया होगा उसने पूर्व में, पहले उसने किसी से ज्यादा जबरदस्ती से काम कराया होगा, आज उसे यहां जबरदस्त काम करना पड़ रहा हो। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। हर मां की इच्छा होती है कि मेरी बहू का चेहरा चांद की तरह होना चाहिए। याद रखना, जो माता ऐसा सोचती हैं कि मेरी बहू का चेहरा चांद के जैसा होना चाहिए, याद रखना वह बहू जब तुम्हारे घर में चांद बन के आती है, तो वही बहू कल आपके घर में आपको ही दिन में तारे दिखा दिया करती है। जैसी करनी वैसी ही भरनी। अरे आप चांद जैसे टुकड़े को पसंद मत कीजिए, आप पसंद करो संस्कारी बेटियों को, जिनके अंदर धर्म के संस्कार हो। जो बेटी मंदिर जाती है वही कल आपको मंदिर तक लेके जाती है। जो बेटी साधु के पास जाती है, कल वही बेटी साधु के पास ले जाकर के संलेखना पूर्वक समाधि करा सकती है। जो बेटियां तीर्थ यात्रा करती हैं, वही कल तुम्हारे घर में बहू बन के तुम्हें भी तीर्थ यात्रा करा सकती है। जैसी करनी, आप जैसा चाहते हो कि मेरा जीवन ऐसा ही होना चाहिए, तो आपके घर में बहू बेटी भी इसी तरीके आना चाहिए, तब जाकर के आपके जीवन का उद्धार हो सकता है। आप सोचते हो कि इंजीनियर लड़की आए, डॉक्टर लड़की आए, वकील लड़की आए, आएगी, लेकिन उसमें संस्कार कितने हैं ये आपको नहीं पता है। फिर आप शिकायत करते हो, गुरुजी क्या करें, पत्रिका मिलाई, गुण मिलाए, सब कुछ मिलाया, लेकिन आज फिर भी यह लड़की घर से मिलकर के नहीं चलती है, समय पर नहीं उठती है, अपने ही मन के सारे काम करती है। इसमें पत्रिका की कोई गलती नहीं है, इसमें हमारे कर्मों की गलती है। जैसे हमने पूर्व में कर्म किए थे, उसका फल इस बहू के रूप में मिल रहा है। जैसे हमने कर्म किए थे, वैसे कर्म इस पत्नी के रूप में मिल रहे हैं। जैसे हमने कर्म किए थे, वैसे कर्मों का फल बच्चों में मिल रहा है। याद रखना,
घर का बच्चा, घर की बहू, घर की बेटी आपके कर्मों का फल है। जो अच्छे आचरण करता है, धार्मिक माहौल से जुड़ा रहता है, मान के चलना बस मेरे बहुत अच्छे कर्म है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। टिट फॉर टेट, कभी किसी का बुरा मत करो। यदि कोई ट्रस्टी आपसे दान मांगने आता है तो आप उसे मना मत करो। कोई ट्रस्टी आपको धर्म से जोड़ने के लिए आता है, आप घर के दरवाजे बंद मत करो। कोई श्रावक, कोई साधु तुम्हें आशीर्वाद धर्म से जुड़ने का देता है तो भी कान को बंद मत करो, अनसुना मत करो। अगर ऐसा करते हो ये फल कल आपको भोगना पड़ेगा। आज तुम्हारे पास पैसा है दान देने के लिए, यदि आपने धार्मिक क्रियाओं में मना करते गए, एक दिन ऐसा आएगा यह पैसा मिट्टी हो जाएगा। उसके बाद जब तुम्हारा मन दान करने का करेगा, एक पैसा भी तुम्हारे पास नहीं होगा। कल आप एक एक पैसे के लिए भीख मांगोगे। जैसा तुमने सोचा है अब तुम्हारे साथ वैसा होगा। जब तीर्थों पर जाओ, साधु संतों का आहार दान बनाओ, चौका लगाओ। ऐसा करोगे तो तुम्हारे घर में जो बहू आएगी, बच्चे बड़े होंगे, कभी आपको भूखा नहीं सोने देंगे। आपको धार्मिक आचरण से जोड़ करके रखेंगे। तो यह पुण्य का अवसर अगर आपको मिला है, इसका लाभ पूरा लेते रहेंगे। इस समय मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर आपको मौका मिल रहा है आपके बच्चों में संस्कार पैदा करने का। सबसे सुनहरा अवसर पूना में मिल रहा है भक्तामर कलश तीर्थ के माध्यम से। एक ऐसा तीर्थ जो मैंने बनाया है, जिसका नाम मैंने भक्तामर कलश तीर्थ रखा है। याद रखना, सच्चा श्रावक सबसे पहले कलश उठाता है और कलश उठा करके जिनेंद्र भगवान का अभिषेक किया करता है। याद रखना, जो बच्चे सबसे पहले अपने हाथों में कलश उठा के जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करते हैं, उनके हाथ कल्प वृक्ष के समान हो जाया करते हैं। जहां जहां भी हाथ डालते हैं वहां से मिट्टी भी उनके लिए सोना हो जाया करता है। इसीलिए मैंने इसका नाम कलश के साथ रखा है। सुंदर सा मैंने कलश का आकार दिया है। उसके बाद आप जब घर में प्रवेश करते हो, पूजन करते हो, वहां पर भी आप कलश की स्थापना करते हो। संत चातुर्मास करता है, वह चातुर्मास में भी कलश की स्थापना करता है। सोचिए, विचार करिए, कितना भी सुंदर मंदिर हो, उस मंदिर पर भी कलश चढ़ाए जाते हैं। ये कलश इस पंचम काल में कल्प वृक्ष का काम करते हैं, आपके मन की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। यदि आपको लगे कि मुझे भी अपने जीवन में एक कलश करना है, आइए 8 दिसंबर 2024 रविवार एक कलश लो, पूरे श्रद्धा समर्पण के साथ जिनेंद्र भगवान का जन्माभिषेक करके अपने जीवन में पुण्य लाभ प्राप्त करें। जो भगवान का जन्माभिषेक करता है वह अपने जन्म को सार्थक कर लेता है। तो यह अवसर आपको मिला है, हाथ से नहीं जाना चाहिए। पूरे मनोभाव के साथ मैं तो चाहता हूं जो बच्चे पूना में रहते हैं, आसपास रहते हैं, वह अपने माता पिता को जरूर लेके आए, अभिषेक कराएं। माता पिता चाहते हैं कि मेरे बच्चों के हाथ में कभी गलत सामग्री नहीं आना चाहिए, तो आप अपने बच्चों को एक बार जन्माभिषेक कलश अवश्य कराएं। यह अवसर मिला है। पहली बार भारत देश में भक्तामर पढ़ने वालों को भक्तामर कलश तीर्थ देखने को मिल रहा है। आपका पुण्य है। ऐसी स्थिति परिस्थिति में हमने भक्तामर का पाठ किया। सबसे ज्यादा भक्तामर का पाठ 2019, 2020, 2021 में किया गया।
उस पाठ का ऐसा परिणाम नजर आया कि इस भक्तामर के परिणाम स्वरूप भक्तामर कलश तीर्थ आपके सामने तैयार हो गया। ये आपके पाठ का इतना बड़ा प्रभाव, जैसा आपने सोचा था कि आज मैं भक्तामर पढ़ रहा हूं, आज तक हम पढ़ते आए थे, अब हमें साक्षात आंखों से देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह मौका हाथों से जाने मत देना। सुंदर सा अवसर आप सभी को मिल रहा है। प्रभु से ही प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में किसी प्रकार से कोई गलती ना हो जाए जो मुझे कर्म बंध में कारण बन सके। फिर मैं संसार में परिभ्रमण करते करते कर्मों को काटने की कोशिश करूंगा। आज मौका है कर्मों को काटने का, कर्मों को कम करने का। ऐसे कर्म करो जो कर्म आपके कर्मों को काट सके, आपके भावों को अच्छा कर सके। आज लोग मुझे टीवी चैनल पर देख रहे हैं, भक्तामर वाले बाबा यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, बस देखे नहीं, मेरी बातों को भी अपने जीवन में उतारें। कई ऐसे बड़े बुजुर्ग जो मुझे सुन रहे होंगे, उनके जीवन में भी कई बार अतीत याद आता होगा कि आज मैं बिस्तर पर पड़ा हूं, उठ नहीं पा रहा हूं, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। वह अतीत को याद करते हैं कि मैंने ऐसा किया था, ऐसा किया था, ऐसा किया था। आज उसका फल मैं घर पे पड़े पड़े भोग रहा हूं। कोई बात नहीं, आप मन ही मन में नमोकार का जाप करें, ओम ह्रीम नमः का जाप करें, भक्तामर सुने, भक्तामर पढ़ें। यही आपके कर्मों को कम करने वाला है। ज्यादा आप आकुलता करोगे, आर्त ध्यान करोगे, रौद्र ध्यान करोगे, इससे कर्म का बंध और हो सकता है। तो अब हमें गलत विचार को छोड़ करके जो कर्म के बंध में कारण बने उन्हें त्याग करके धर्म की बातें करें। धर्म के साथ आप जुड़ेंगे, धर्म ही आपको कर्मों से दूर कर सकता है, कर्मों के निद्रा करा सकता है और आपकी आत्मा को उद्धार कर सकता है। यह अवसर आपके हाथों से ना जा पाए। बस आज जो मैंने आपसे कहा है, अपने अपने करने का फल सबको मिलता है। इस जन्म में भी मिलता है, इस जन्म के साथ भी मिलता है। कुछ बाकी रह जाते हैं तो वो अगले जन्म में भी तुम्हारे साथ चला करते हैं। तो जीवन में ऐसी गलती ना करें, ऐसे व्यापार ना करें जो आपके व्यवहार को बिगाड़ दें,